हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करोन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान आप लोगों के के बीच लाया गया है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तैयारी करते हैं तो यह सेट लगा करके ज़रूर जाइएगा। अगर बात की जाए जैन धर्म, यह ऐसा टॉपिक है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और एक न एक सवाल आप लोगों को देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे था। पहला क्वेश्चन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जैन मत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था। क्वेश्चन है कि कौन जैन तीर्थकर नहीं था। जैन तीर्थकर की बात की जाए तो चंद्र प्रभु और नेमी और संभवनाथ यह एक जैन तीर्थकर था और नाथ मुनि यह जैन तीर्थकर नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? यह ऋषभदेव हो जाएगा। अगर बात की जाए पार्श्वनाथ के कि यह 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें, और महावीर 24वें तीर्थकर थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए की जाती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली। अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल। 7 की क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वर्धमान महावीर की माता और लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। अगला है कि गौतम बुद्ध की माता केलिब राजवंश की राजकुमारी थी, जो कि ऑप्शन बी सही है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला है कि कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तात्पर्य है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। अगला है कि कर्म आत्मा विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, 3, ये तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोपनीय किसका एक संप्रदाय था। गोपनीय किसका संप्रदाय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म का। गोपनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन संप्रदाय का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। 10 का क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चामुंडा ने। क्या हो जाएगा? चामुंडा ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर का मूल नाम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान हो जाएगा। महावीर के मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन 12 की बात की जा रही है, तो समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन का। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो यह ऋषभदेव हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। क्या हो जाएगा? जैन मत का। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 16 का क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए, यह कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडलग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, तीर्थकर शब्द संबंधित है। तीर्थकर शब्द की बात की जाए तो यह जैन मत से संबंधित है। जैन धर्म से तीर्थकर शब्द की बात की जाए यह जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में मुख्यतः किससे संबंधित है। अगर बात की जाए तो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की तो यह वाराणसी से संबंधित है। किससे संबंधित है तो यह वाराणसी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है। यह बात की कर रहा है जो कि सही नहीं है। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर का दर्शाती है। नहीं। भारत के सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, यह सही बात है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा के द्वारा बनाया गया था, यह सही है। होयसल मंदिर के शिव के समर्पित है। तो इसका देखिए ये तीनों सही है। इसका सही आंसर नहीं वाला पूछा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत की इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। अगला है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। अगर इसकी बात की जाए 20 का क्वेश्चन, इसका सही आंसर, अगर पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इसकी बात की जाए तो इसका जांत्रिक गोत्र में हुआ था। किस गोत्र में हुआ था, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। चलिए पढ़ते हैं। तो स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, यह गलत है। यह भी गलत है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, यह श्वेतांबर कहलाए, नहीं ये दिगंबर कहलाए थे, ये भी गलत है। चलिए अगला देखते हैं जो कि अगली। अगर इसकी बात की जाए तो प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म के कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। इसकी यह ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा। आधारभूत बिंदु कौन सा है तो आधारभूत बिंदु है इसका अहिंसा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ है। किसने निम्नलिखित में से प्रतिपादित किया कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा आजीविकों ने। किसने समर्थ किया तो आजीविकों ने यह समर्थ किया, जो सब कुछ भाग ही करते हैं और मनुष्य असमर्थ है। चलिए 25 का क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका सही आंसर कौशाम्बी में। कहाँ है तो कौशाम्बी में। चलिए 26 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। क्या कहलाएगा 14 पूर्व कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संप्रदाय जो नियमित की अटलता में विश्वास करता है। संप्रदाय जो नियमित की अटलता में विश्वास करता था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आजीवक। कौन करता था तो आजीवक करता था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे तो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। चलिए 29 को क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद की बात की जाए तो स्यादवाद सिद्धांत है यह जैन धर्म का। किसका है तो जैन धर्म का है। स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है तो जैन धर्म का सिद्धांत है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था। जैन धर्म की अगर बात की जाए 24 तीर्थकर हुए तो इसका सही आंसर जो कि महावीर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्वास विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म
विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म हो जाएगा, जो कि दोस्तों यह यूपीएससी मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है महावीर की माता कौन थी। महावीर की अगर माता की बात की जाए तो इसकी त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। महावीर की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। चलिए 34 का क्वेश्चन, अनेकावाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकावाद चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनेकावाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत का दर्शन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जैन मत का। चलिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का दोस्तों उपयोग किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थेरी गाथा। क्या हो जाएगा दोस्तों, थेरी गाथा भाग नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक की बात किया जा रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थूलभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र हो जाएगा। 40 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सम्मेद शिखर। क्या हो जाएगा, सम्मेद शिखर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य था। क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य की बात किया जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जामिल हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।